वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 6 में। दोस्तों मैंने आपको बोला भी था कि मैथमेटिक्स की क्लास आपकी रेगुलर चलेगी, लेकिन कुछ वजहों से ये सुबह में पब्लिश नहीं हो पा रही थी वीडियो। मैं आपको अब एक नया टाइम बताने जा रहा हूं। चूंकि क्या है कि हमारा जो चैनल है वाईटी एजुकेशन, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां जीके जीएस का क्लास आपको दिया जाता है, तो वो क्लास पब्लिश करने में काफी टाइम लग जा रहा था, तो जिसकी वजह से ये जो क्लास 8 बजे की थी वो इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा पा रहा था। इसलिए अब ये जो क्लास है, इसकी क्लास की टाइमिंग हम लोगों ने रखी है दोस्तों 11 AM की। जी हाँ, रोज सुबह के 11 बजे आपको ये क्लास मिलेगी। और जो भी छात्र यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले आगामी परीक्षाओं की, चाहे आरआरबी हो, एनटीपीसी, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, है ना, तो वो हमारे साथ जुड़े, क्योंकि यहाँ पे हमने शुरुआत किया है नंबर सिस्टम से, बिल्कुल बेसिक से, और पहला चैप्टर है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि नंबर सिस्टम का क्लास बहुत लंबा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लंबी क्लासेस होती हैं इनमें और बहुत सारे फॉर्मूले। अगर आप 20 दिन 25 दिन भी इसकी क्लासेस ले लेंगे ना तो शायद उसमें कम ही पड़ जाएगा। लेकिन अभी तक हम लोगों ने क्लास 9 तक देखा है और आज का हमारा क्लास नंबर है 10, और इसमें हम देखेंगे कुछ अलग क्वेश्चन, अलग तरह के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को नीचे सब्सक्राइब का एक रेड कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के। अगर जो लोग पुराने हैं बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन शायद आप लोगों तक ना जा रहा हो तो अब जाएगा। 11 बजे टाइम याद रखिएगा, रोज पब्लिश किया जाएगा ये वीडियो। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में हम लोगों ने अभी तक बहुत सारी चीजें देखी हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैंने इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप लोग जाके वहां पे हमारे चैनल पे उस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उसके अलावा 2-3 ऐसे वीडियो है जो कि ट्रिक बताए गए हैं सिंप्लीफिकेशन के, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिएगा इस प्लेलिस्ट में जाके, है ना। यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी करके एक मैथ्स का वीडियो का प्लेलिस्ट बनाया गया है ना, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों नंबर सिस्टम में आज क्या पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आप लोगों से कहूं मैं कि अभाज्य संख्याओं के आधार पे अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड जो है वो कितना होगा, कैसे निकालेंगे। सपोज यहां पे मैं आपको लिख देता हूं टाइप कि अभाज्य संख्याओं के आधार पर गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। चलिए, तो ये हमारा आज का टॉपिक पहला है, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे बोलूं कि अगर आपके पास मैं 16 एक संख्या दूं और बोलूं कि इसका गुणनखंड का जो संख्या है वो कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, फटाफट इसको भाग देना शुरू कर देंगे। 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, और 2 से 1 बार में। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो हमारे गुणनखंड का जो संख्या है वो 1 2 3 4 है, तो 2 दी पावर 4 लिख सकते हैं हम लोग 16 को। तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पे आंसर 4 आएगा, यानी कि गुणनखंड की जो संख्या है हमें ज्ञात हो गई है कि 4 है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर संख्या 20 हो तो आप क्या करेंगे, फटाफट आंसर देना शुरू कर देंगे। जी हाँ, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से नहीं जाएगा, 5 से 1 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये आप क्या बोलेंगे कि भैया यहाँ पे 1 2 और 3, यानी कि 2 का पावर 2 है और 5 का पावर कितना है, 1 है। तो हमारे पास जो गुणनखंडों की संख्या है 1 2 3 है, यानी 2 + 1 करके आप बता देंगे कि 3 है यहाँ पे गुणनखंड की संख्या। मैं संख्या पूछ रहा हूं कि कितनी बार उसका गुणनखंड हो रहा है, तो आप इसमें 4 बता रहे हैं, इसमें 3 बता रहे हैं। अगर यही संख्या बड़ी हो जाए, 125 का बोलूं, तो आप क्या बताएंगे, आप बोलेंगे भैया यहाँ पे इसको 5 से ले जाओ और ये हो जाएगा 25 5 125, फिर 5 से जाएगा 5 बार में और 5 से जाएगा 1 बार में। तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पे 1 2 और 3, यानी कि 3 गुणनखंड की संख्या है यहाँ पे, मतलब कि टोटल संख्या कितनी बार में कट जा रही है, तो 3 बार में। तो यही है ऐसा गुणनखंड का संख्या। तो ऐसे ही करके अगर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी पूछ दे, मैं बोलूंगा कि भाई एक क्वेश्चन आया था, देखिए आरआरबी में ही पूछा गया है क्वेश्चन, कि अगर ये क्वेश्चन था कि हाँ ये क्वेश्चन था कि 32 गुने 49 गुने
121। इसका बताइए कि गुणनखंड का संख्या कितना होगा, गुणनखंड का संख्या कितना होगा। तो अब आप फेर में पड़ जाएंगे, सबका अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे, वीडियो आपका जो टाइम है कितना लैप्स होगा। तो इसी को शॉर्ट ट्रिक में बताने के लिए मैं आपको अभी एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर आपका जो फॉर्मेट है वो कभी भी संख्या अगर पूछे x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर b इंटू जेड टू द पावर c, इस फॉर्मेट में रहे तो आपका जो गुणनखंड का संख्या होगा वो क्या होगा, तो a प्लस b प्लस c होगा। क्या होगा, a प्लस b प्लस c होगा। देखिएगा अब कैसे निकालते हैं, इसका कैसे निकालेंगे सर, तो ये देख लीजिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, टू दी पावर 5, बिल्कुल। इसको लिख सकते हैं क्या 7 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं क्या 11 का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमारा है x है, y है और z है, ठीक है, x है, y है, z है, और टू दी पावर a b c कुछ भी अलग अलग है, ठीक है। तो हमें क्या आंसर करना होगा, a प्लस b प्लस c करना है, यानी कि आंसर हमारा 5 प्लस 2 आएगा, यानी कि 2 2 4 और 5 9, यानी कि जो हमारे टोटल गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो 9 आएगा। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था आरआरबी में, इसका आंसर 9 होगा। ये क्वेश्चन पूछा था गुणनखंड का संख्या ज्ञात करें, तो ये क्वेश्चन था इतना लंबा। सपोज एक छोटा सा क्वेश्चन और बता देता हूं एग्जांपल के तौर पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना तो सारी चीज समझ में आएगी, क्योंकि मैं अभी आपको बेसिक से बताया और अब ट्रिक पे आ गया, तो बेसिक ही क्लियर करूंगा पहले आपको हर क्वेश्चन में, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। तो देखिएगा एक क्वेश्चन बोला था कि 25 गुने 32, ठीक है। आप 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं दोस्तों कि 5 का स्क्वायर और 32 को 2 का पावर 5, ठीक है। ये हमारा x है, ये y है, ठीक है। तो अब हम लोग x और y तक ही लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। जब x और y तक ही है हमारा, तो a प्लस बी ही तक लेंगे हम लोग आंसर भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हमारा 2 है और b हमारा 5 है, तो हमारा आंसर 7 आ जाएगा। 5 और 2 7, तो गुणनखंडों की संख्या जो निकालनी हुई तो हमारा 7 निकलेगा। समझ में आ गया, इतना इजी कॉन्सेप्ट। और ये फॉर्मूला बस ध्यान रखिएगा, कभी भी बोलेगा कि अभाज्य संख्याओं के आधार पर हमें गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें, तो बिल्कुल आप सिंपल सा ये फॉर्मूला अगर इस फॉर्मेट में ले रहेगा आपका क्वेश्चन, तो आप इस पे उतार दीजिएगा। जी हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत ही बेसिक से मैंने बताया। चलिए अब मैं आपको एक और टाइप दिखलाता हूं यहाँ पे, जिसमें कि हम ज्ञात करेंगे भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अगर ये टाइप है, यहां ध्यान दीजिएगा कि भाजक संख्या ज्ञात करना हो तो कौन सा आप ट्रिक यूज करेंगे और कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, इस टाइप को भी ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर यहां पे मैं बोलूं कि जो एक संख्या लेता हूं, ठीक है, तो बोलूंगा कि यहाँ पे 20 है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा चीजों को। अब 20 के भाजक संख्या कितने हैं, तो देखिए ये खुद 1 से डिवाइड होगा, ये 20 होगा। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो ये 2 से डिवाइड होगा, बोलिए होगा। ये 4 से डिवाइड होगा ना, यानी कि ये भाज्य होगा, ठीक है। फिर 5 से भी होगा, 6 7 8 9 तक नहीं होगा, फिर 10 से होगा, फिर उसके बाद ये खुद अपने संख्या 20 से होगा। यानी कि इस 20 का जो भाजक है, यानी 1 है 2 है 4 है 5 है 10 है और 20 है, यानी कि कुल संख्या कितनी हो गई, तो 1 2 3 4 5 6। तो 20 जो संख्या है, बोलेगा कि उसका भाजक संख्या कैसे ज्ञात करें, तो बताइएगा कि 6 होगा। कैसे, तो ये खुद 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा, 20 से होगा। अच्छा, मैं बोलूं कि अगर ये संख्या 12 है तो इसका भाजक संख्या कैसे ज्ञात करेंगे भाई, तो आप बोलेंगे कि सर 1 से तो खुद होगा ही है, उसके बाद 2 से भी होगा, उसके बाद 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, ये 6 से भी होगा और खुद अपनी संख्या 12 से भी होगा। 3 और 3 6, इसका भी आंसर 6 आया। अगर मैं आपसे बोलूं कि 125 जो है इसका भाजक संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, कितना होगा, तो 1 तो खुद 1 से जाएगा सर, 1 फिर 5 से जाएगा, उसके बाद दोस्तों ये 25 से जाएगा और उसके बाद ये 125 यानी कि खुद से कटेगा, है ना।
तो इसका भाजक जो है संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4, तो यहां पे आप बोल देंगे कि 4 होगा। करेक्ट है, कोई दिक्कत है अभी तक? लेकिन अगर ये संख्याएं बहुत बड़ी हो जाए तो आप क्या करेंगे? यानी कि मैं आपसे बोल दूं, क्वेश्चन वही फिर से लेता हूं यहां पे, अगर मैं आपसे बोलूं कि 125 गुने 121 गुने 49, ये हमें बताया कि इस संख्या का भाजक संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्या आप अलग से सबका निकालते बैठेंगे तो कितना टाइम लैप्स होगा? इसी के लिए तो मैं यहां हूं कि आपको मैं ट्रिक बता सकूं, और अगर आप ट्रिक नहीं जानेंगे तो शायद एग्जाम में बहुत लंबा प्रोसेस है, क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही देंगे, क्योंकि ये सारी चीजें तो आप लोग 11 12 9 10 में भी पढ़े होंगे, लेकिन बिना ट्रिक के इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। जी हाँ, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, और वहां पे जितना ज्यादा टाइम बचा सके आप लोग, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए देखते हैं यहां पे हम कौन सा ट्रिक यूज करते हैं इसके लिए। तो दोस्तों, जब भी भाजक संख्या निकालना हो, अगर संख्याएं ऐसी लंबी हो, यानी कि इस फॉर्मेट में हो, यानी कि संख्या का फॉर्मेट फिर से वही हो, अगर x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर b इंटू z टू द पावर c, इस फॉर्मेट में हो, तो भाजक संख्या है ना, भाजकों की संख्या जो होगी वो कैसे निकालेंगे? तो a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 हो जाएगा। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया गुणनखंड की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, और अब बता रहा हूं कि भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो भाजकों की संख्या ज्ञात करने का ये जो ट्रिक है, या आप फॉर्मूला कह लें इसको, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को यहां पे पुट करके बनाता हूं। 125 को आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों 5 का क्यूब, बोलिए, है ना। 121 को लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, और 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, बोलिए, लिख सकते हैं ना। तो ये है 5 का क्यूब इंटू 11 का क्यूब, 11 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, यही है चीजें, ध्यान से देखिएगा। अब ये हमारा a है, ये b है, और ये c है, और ये x है, y है, और z है, इस फॉर्मेट में है। तो हमारा जो a होगा यानी कि 3 है, तो 3 प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 इंटू यहां पे हो जाएगा b 2 प्लस 1, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 2 है, तो c यानी कि 2 प्लस 1, ये भी हो जाएगा, ठीक है सर। अब यहां पे निकालिए 4 गुने 3 गुने 3, तो 4 3 12 3 36, 36 योर आंसर, ठीक है। भाजकों की संख्या 36 हो जाएगी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, यही पे बना देते हैं। क्वेश्चन था कि 25 गुने 32, चलिए मैं सेम क्वेश्चन ले रहा हूं क्योंकि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। वहां पे हम लोगों ने गुणनखंड की संख्या निकाली थी, अब यहां पे निकाल रहे भाजकों की संख्या, ठीक है ना। अब देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं गुना, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 दी पावर 5, 2 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं 32 को, बोलिए, बिल्कुल। अब भाजकों की संख्या हमारा है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है। तो a है हमारा दोस्तों, भाजकों की जब संख्या निकालनी हो, है ना, जब संख्या हमें ज्ञात करनी हो, तो लिखेंगे a प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1, ओके, इंटू 5 प्लस 1, ये b है हमारा 5 प्लस 1, बस। अब c तो है नहीं हमारे पास, ना z है, तो यहाँ पे 3 गुने 6 यानी कि 18 जो है आपका भाजकों का संख्या ज्ञात हो गया। बोलिए, कहीं कोई डाउट है? कैसा भी क्वेश्चन पूछ दे, इस तरह का कितना भी लंबा क्वेश्चन पूछ दे और बोले आपसे कि भाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो आप इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। गुणनखंड का संख्या ज्ञात करें तो सिंपल a प्लस बी प्लस सी, अगर इस फॉर्मेट में है तो देखिए, मैं आपको हर तरह का फॉर्मेट जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, उसको सॉल्व कराता चल रहा हूं। अगर आप फर्स्ट वीडियो से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग इन सभी चीजों को देख रहे होंगे। तो मैं हर एक टॉपिक से जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को हम क्लियर करते चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब एक और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे तीसरा टाइप, जो कि ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पे आप, है ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुका हूं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब मैं एक नया टाइप बताने जा रहा हूं यहाँ पे दोस्तों की हम लोगों ने देखा कि अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड संख्या ज्ञात करते हैं। दूसरा देखा भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं।
तीसरा देखेंगे कि भाजकों की संख्या का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, सीजीएल में, है ना। तो यहां पे ये थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। सपोज मान लीजिए कि 16 का मैंने पूछा आपसे कि भाजकों का यहाँ पे जो संख्या है इसका, उसका योगफल ज्ञात करें। आप इसके भाजक संख्या कौन कौन निकालेंगे? तो भैया 1 से जाएगा ये, बिल्कुल। उसके बाद ये 2 से जाएगा भैया, ओके। उसके बाद ये 4 से जाएगा, उसके बाद 8 से जाएगा, और उसके बाद 16 से खुद जाएगा। तो इसका जो योग होगा वो आप जोड़ के निकालेंगे, क्योंकि योगफल यानी कि जोड़ होता है, ठीक है। बिल्कुल यहां भी बेसिक से समझिएगा चीजों को, है ना, कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाना चाहते हैं, कोई भी चीज आसानी से समझ में आ जाए बस। 2 1 3 3 4 7, ठीक है, 7 और 16 24, जोड़ दीजिए, 24 7 31, तो आंसर हमारा 31 आ गया। योगफल का संख्या, है ना, भाजकों की संख्या का योगफल हमने निकाला 31। सपोज एक 12 मैंने लिया, है ना, तो आप निकालेंगे इसका जब योगफल, है ना, इसके भाजकों का योगफल, तो आप 1 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, और खुद 12 से भी कटेगा ये। तो ये कितना होगा? तो यहाँ पे जोड़िए, 2 1 3 3 3 6 4 10 10 6 16, और 16 10, यहां पे होगा 26, और 2 28। 28 योर आंसर, आप ऐसे निकालेंगे। सपोज 25 है, तो 25 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से जाएगा, और ये 25 खुद से जाएगा, तो 25 और 6 कितना हो जाएगा? तो 31 योर आंसर। ये आपका क्या निकल रहा है? तो इनके भाजकों का योगफल निकल रहा है। अब ये चीजें अगर बड़ी दे दे, मतलब इस फॉर्मेट में दे दे कि x टू द पावर a इंटू y टू द पावर b इंटू z टू द पावर c, इस फॉर्मेट में रहे, तो आप क्या कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, ये ट्रिक क्या होगा, ये जानते हैं हम लोग इस वीडियो में अब, ठीक है। तो चलिए यहां से आगे चलते हैं और इसका ट्रिक जानते हैं कि भाजकों की संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल से और आसानी से चीजों को समझेंगे, है ना, कोई देर नहीं है किसी को, क्योंकि लॉकडाउन खुद है अभी देश में, आराम से घर बैठे पढ़ाई कीजिए। और मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपके पास बुक है, क्वेश्चन है, तो लगाइए। आर.एस. अग्रवाल का भी अगर बुक रखे हैं तो ऐसे प्रश्न वहां पे दिए गए हैं, है ना, नंबर सिस्टम में, तो वहां से क्वेश्चन उठाइए और बनाइए, शुरू कीजिए, टॉपिक देख लीजिए क्या क्या मैंने पढ़ाए हैं, है ना। चलिए चलिए सपोज मानिए कि आपसे पूछे कि भाजकों की संख्या का योगफल ज्ञात करें, और क्वेश्चन कुछ आपका इस फॉर्मेट में होगा। मैं क्वेश्चन दूंगा, अभी घबराइएगा मत, है ना। मैं पूछूंगा तो इसमें आप योगफल कैसे निकालेंगे? तो भैया यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। x टू द पावर a प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, अपॉन में x माइनस 1, ये एक हो गया। अगर ये भी दिया रहे आपको क्वेश्चन में, तो इनटू y टू द पावर b प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में y माइनस 1। अगर ये भी दिया रहे संख्या, मान लीजिए 3 संख्या का है, तो z टू द पावर c प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में z माइनस 1। देखिए इस फॉर्मेट में आप ये संख्याएं निकाल सकते हैं, क्या? तो योगफल, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा एक क्वेश्चन लेकर, ठीक है, सॉरी, यहां पे एक क्वेश्चन लूंगा मैं, एक क्वेश्चन लेता हूं, क्या कि सपोज कोई भी क्वेश्चन ले लो यार, है ना, जैसे कि ये क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में ही, जो सिंपल जो पीछे वाला क्वेश्चन था, 121 गुने 125 गुने 49, ठीक है। अब बोलेगा कि इसका जो भाजकों का संख्या है उसका योगफल बताएं। तो आप एक एक करके तो सबका भाजक निकालेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे, फिर इसका निकाल के उसको जोड़ेंगे, फिर इसका निकाल के उसको जोड़ेंगे, यानी कि कम से कम 6 से 7 आपके लाइन खत्म हो जाएगा और ये नहीं बन पाएगा। तो उसी के लिए हम लोग ये ट्रिक यूज करेंगे दोस्तों। यहाँ पे जब 3 लिया है तो 3 का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, इसलिए आपको यहाँ पे, ताकि चीजें आसानी समझ में आए। एक छोटा क्वेश्चन भी लेकर बता देंगे। देखिए 121 को लिख सकते हैं 11 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूले पे हम बैठा देंगे, हमारा ये x है, y है और ये z है, और ये a है, b है और ये c है।
तो क्या इस फॉर्मूले से निकाल नहीं सकते आप लोग इसका आंसर? ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। अब ये फॉर्मूले पे हम लोग पुट करना है, यहाँ पे आंसर इसका लाना है हमें। ठीक है, तो 11 हमारा x है और a हमारा 2 है, तो 2 1 3 हो जाएगा इसके अनुसार, -1 बटे में 11 -1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे b का, तो 5 है हमारा और टू दी पावर b + 1 यानी कि 3 + 1, तो ये 4 हो जाएगा दोस्तों। -1 अपॉन में 5 में से 1 गया, ठीक है, जो भी बचेगा। और यहाँ पे z है हमारा 7, तो 7 का पावर c है हमारा 2, तो 2 + 1 यानी कि 3 लिख लीजिए डायरेक्ट इसको, और बटे -1 और बटे में 7 - 1। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर ला सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे 111 का क्यूब अगर निकालेंगे तो 1331 यानी कि 1331 आता है। 1331 में से 1 जाएगा तो 1330 बचेगा, बटे में ये 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत बोलिए नहीं। 5 का जब पावर 4 रखेंगे तो यहाँ पे 5 का पावर 4 और करेंगे तो 625 आएगा। 625 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 624 होगा सर, और बटे में 4 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, और गुने 7 का पावर क्यूब होता है 343। ठीक है, क्यूब स्क्वायर आपको कम से कम 25 से 50 तक याद होने चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों, तो 343 में से 1 जाएगा तो 342, 342 में से बटे में ये 6 हो जाएगा, 7 में से 1 6 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, कैलकुलेशन बस यहाँ पे था। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि भाजकों का संख्या का योगफल कैसे निकालते हैं। एक एग्जाम्पल दे दिया, एक छोटा सा भी एक एग्जाम्पल ले लो आप। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 32 × 25, ठीक है, बोला गया था कि एग्जाम में कि योगफल निकालिए, भाजकों का योगफल निकालिए। आपने क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना है, टू दी पावर 5 होता है और ये 5 टू दी पावर स्क्वायर होता है। ये x हो गया, ये y हो गया, तो x, ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना होगा। लेकिन ठीक है, x का पावर a + 1, तो x का पावर है दोस्तों a + 1 यानी कि 5 + 1 यानी कि 6, ठीक है, -1 बटे में x - 1 2 - 1 इंटू b, ठीक है, ये y है तो y का पावर b + 1, तो y का पावर यानी कि 5 का पावर b है हमारा 2, तो b + 1 ये 3 हो जाएगा, -1 अपॉन में 5 - 1। अब इसे आप सॉल्विंग कर देंगे, टू दी पावर 6 का पावर हो जाएगा दोस्तों, और -1 कर देंगे और ये 2 में से 1 जगह 1 हो जाएगा। 5 का पावर 125 हो जाएगा, -1 कर देंगे 124 बटे 4 हो जाएगा। इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने आज क्या क्या देखा, चीज समझ गए ना आप? यहाँ पे बिल्कुल बेसिक लेवल से बताया, फिर उसको ट्रिक से भी बता दिया मैंने। ठीक है, चीजें हमने क्या देखी यहाँ पे कि पहला तो यहाँ पे देखा कि अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरा देखा कि भाजक संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं, और तीसरा देखा कि भाजक संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। अभी और भी टॉपिक बचे हुए हैं इसमें, तो मैं आपको क्लास दर क्लास आपको लेकर आता रहूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को दबा के, और शाम का वीडियो वाईटी एजुकेशन पे जरूर जुड़िए जो लोग बिहार दुर्गा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक बिहार दुर्गा से भी स्पेशल होते हैं, आते हैं वहां पे पूछे जाते हैं। और दूसरी चीजें कि अगर आप जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो वाईटी एजुकेशन चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इतना कर लिया। चलिए आज के लिए इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। जय हिंद।